आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सहज स्थिर वृत्ति से स्वाध्याय का काल इस समय हो चला है, ऐसा आदेशित करते हुए अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि को अन्य चेष्टाओं से तनिक अपने आप को हटाते हुए मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम अग्निहोत्र प्रकरण पर विचार कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने जिस 3 समिधाधान, समिधाओं का आधान जिनसे करते हैं, उनमें से एक प्रथम समिधा का आधान जिस मंत्र से, वह भी आपके साथ साझा करना उचित रहेगा। हमने कल दो प्रकार से देखा था कि भौतिक दृष्टि से अगर जात वेदस का अर्थ अग्नि आदि कर लेंगे तो, और परमात्मा को जात वेदस मानकर, यानी मैं हूं, यह तेरा ईंधन है। तेरा अर्थात किसका? जात वेदस का। मैं आत्मा, हे प्रभु, तेरा ईंधन हूं, तेरी समिधा हूं मैं। कैसे? तू संसार को प्रकाशित करता है, तू संसार को संचालित करता है, तू संसार का संहार करता है, लेकिन लेकिन इस संसार रूपी अग्नि को जो बढ़ाने का कार्य है ना, वो मैं करता हूं। मैं आत्मा, मैं हूं तेरी समिधा। और आगे बड़ी सुंदर बातें हैं इसमें। तेना जात वेदस तेने ध्यस्व, है ना, तो पदच्छेद करते हुए जात वेदः तेन इध्यस्व। पहले तू बढ़ा, मुझे बढ़ा। हे प्रभु, पहले मुझ समिधा को बढ़ा, मेरे भीतर जो अग्नि विद्यमान उस अग्नि को प्रज्वलित कर, क्योंकि तू मेरा यज्ञ कुंड है और मैं हूं तेरी समिधा। ऐसे तो पहले तू मुझे बढ़ा, पहले तू बढ़ और फिर मुझे बढ़ा, इत्यादि। तो कल सोते समय ये एक विचार उपस्थित हुआ कि आध्यात्मिक परक अर्थ यदि इसको देखें तो बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर प्रेरणा है। और अपनी पौराणिक परंपराओं में जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो प्रभु का यंत्र हूं, ये गलत नहीं है, बड़ी सैद्धांतिक बात है। अयंत इदमा आत्मा, मैं जो आत्मा हूं, तेरा ईंधन हूं, तेरी समिधा हूं, तेरे संसार रूपी यज्ञ का। अभ्युपगम से आत्मा को हटाओ संसार से, प्रकृति रह जाए और परमात्मा रह जाए, परम पुरुष और प्रकृति रह जाए। अब बताओ कौन सा यज्ञ संचालित रहेगा? परमात्मा का संसार को बनाने की कौन सी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी? क्या यज्ञ हो पाएगा? क्या अग्निहोत्र संभव है? ये जो संसार का, समूचे संसार का संचालन है, जिसे हम सृष्टि कह रहे हैं,
संभव ही नहीं है। अर्थात यज्ञ के लिए समिधा चाहिए, और संसार रूपी यज्ञ की परमात्मा एक बहुत बड़ा कहें कि उसको यजमान है। परमात्मा पुरोहित भी है स्वयं ही, और परमात्मा यजमान भी है स्वयं ही। और इस पुरोहित और इस यजमान रूपी परमात्मा की जो संविधा है वो है हम जीवात्मा, हम उसकी संविधा हैं। ओम इत्यादि। तो ये कुछ बातें कल आ रही थी, तो आपके साथ थोड़ा सा इनमें से कुछ साझा करने का प्रयास किया। आशा है आप तक कुछ बातें पहुंची होंगी। चलिए अब इन मंत्रों को देख लेते हैं। सीधे गुरुकुल की वही परिपाटी है, जैसे गुरुकुल में पढ़ते हैं, बालकों को मंत्र सिखाते तो पहले एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके आचार्य बोलता जाता है, पीछे जो लोग, जो बालक बालिकाएं होते हैं वो उसको दोहराते जाते हैं। ओम समी धागनिन, धागनिम, समिधाग्निन दुवस्यत घृतैर, घृ तैर बोध यतातिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। दूसरा मंत्र भी देखो, सुसमिद्धाय, समिद्धाय शोचिषे घृतन तीव्रन जुहोतना। घृतम नहीं करेंगे, तीव्रम नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। घृतन तीव्रं जुहोतना, ऐसा इया हो जाएगा। तीव्रम के बाद जा है ना, तो च छ ज झ इया। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो उसको ना उच्चारण करेंगे ना जा के साथ ना को करेंगे। तीव्रम शब्द में जो अनुस्वार है इसकी बात बता रहा हूं। तीव्रं जुहोतना, तो यहाँ को इस प्रकार से आ जाएगा, तीव्रं जुहोतना, ऐसा। अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण भी कर लेते हैं एक बार। देखिए किस रीति से उच्चारण करें। आप एक बात नोट कीजिएगा, वीडियो आदि भी आपको मिलते रहेंगे। अब यज्ञ के वीडियो भी पब्लिश करने प्रारंभ कर देते हैं आज से। आप कहीं भी कोई भी वीडियो उठा करके देखें, प्रारंभ से ही, जब से हमने संस्कार विधि का स्वाध्याय प्रारंभ किया है अद्य पर्यंत, आपको गति, लयबद्धता आदि सब एक ही जैसी मिलेगी, एक ही जैसी। सस्वर नहीं करना है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, सस्वर जब सीखेंगे, जब अनुकूलता आएगी तब कर लेंगे। लेकिन अगर सस्वर नहीं आता है तो एक ही रहे, चाहे पद हो, वाक्य हो, मंत्र हो, चाहे जो हो, एक यदि प्रकरण है तो उसमें उच्चारण एक ही प्रकार का होना चाहिए। देखिए, ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस मंत्र से अर्थात इन दोनों मंत्रों से दूसरी समिधा का आधान यज्ञ वेदी में करें। एक एक प्रश्न आपके भीतर भी आया होगा, मेरे भीतर भी आता था जब तक मैं आचार्यों के द्वारा सिखाई गई रीति से ऐसा व्यवहार करता आ रहा था। अब तो मैं इसी के अनुसार करता हूं। प्रथम मंत्र जब हम बोलते हैं तो इसमें जुहोतन स्वाहा और इसके बाद इदम अग्नये इदन्न मम, ऐसा है। और दूसरे मंत्र में भी जात वेद से स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम, ऐसा है। कुछ आचार्यों के मतानुसार प्रथम मंत्र के स्वाहा और इदम अग्नये इदन्न मम को हटा दिया जाता है। केवल कितना उच्चारण होता है, आस्मिन हव्या जुहोतन, और फिर दूसरा मंत्र प्रारंभ कर देते हैं, सुसमिद्धाय शोचिषे इत्यादि, ऐसा। मैं ये प्रश्न करता हूं और आप भी स्वयं प्रश्न करें, ये अधिकार दिया कहां से है? कौन सा नियम काम कर रहा है? किस नियम से आप इन्हें हटा रहे हैं? केवल थोड़ा सा क्लिष्ट है इस दृष्टि से, दो मंत्रों से एक समिधा का आधान है इस दृष्टि से, अथवा मनमानी आचरण है?
वैसे ऋषियों के प्रति श्रद्धा की बात करते हो, यहां पर तो ये मनमानी आचरण नहीं है कहीं। बस इतना ही ना कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, 2 मंत्रों से स्वाहा स्वाहा कहने पर स्वाहा 2 बार बोलेंगे लेकिन समिधा एक ही बार प्रदान करेंगे, या हवि एक ही बार प्रदान करेंगे 2 मंत्रों से, स्वाहा का उच्चारण 2 बार हो रहा है ऐसा इत्यादि। खोजनीय तथ्य है, विचारणीय तथ्य है, विश्लेषण के योग्य है, किंतु अगर ऋषि के प्रति श्रद्धा है तो सीधी सी उतनी बात तो रखें जितनी की ऋषि ने कही है। कहीं हम अपनी मनमर्जी घुसेड़ देते हैं और कहीं ऋषि को प्रमाण कर देते हैं। ऋषि को प्रमाण मानते हैं तो फिर ऋषि को ही प्रमाण माने। अगर अपने पास ऋषि से अधिक विद्वत्ता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर अपनी विद्वत्ता के आधार पर चल सकते हैं, क्योंकि ऋषि भी कोई परमात्मा नहीं, ऋषि भी दृष्टि है, ऋषि भी दृष्टि है, वेद भी एक दृष्टि है, और स्वयं के पास जो बोध है उस बोध के बाद भी जो प्राप्त है वो भी एक दृष्टि है। तो स्वयं की दृष्टि से चले अथवा पर दृष्टि से चले अथवा वेद दृष्टि से चले, जिससे चले एक से चले, कहीं अपना कहीं दूसरे का, जहां अपने लिए अनुकूलता लगी वहां अपने अनुसार कर लिया, बाकी में रख दे नहीं नहीं हम ऋषियों के अनुगामी हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषियों की धरोहर को सुरक्षित करने वाले सनातनी लोग हैं। ये तो बिल्कुल ठीक व्यवहार नहीं है। अस्तु, ये एक संकेत था। मैं अपने विषय में आप लोगों के समक्ष एक बात साझा कर रहा हूं। मैं तो यज्ञ इसी विधि से करता हूं जैसा कि इसमें है, दोनों बार स्वाहा आदि पदों का जो का त्यों उच्चारण करके वैसा ही यज्ञ करता हूं। अस्तु, आइए अब इनके भाष्यों को, इनका भाष्य देख लेते हैं दोनों मंत्रों का कि ये मंत्र कहते क्या है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा, जिससे कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, बड़ा धन्यवाद है आप लोगों का, आप लोगों की उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग प्रश्न पूछा करें, आप लोग समझने की चेष्टा करें, और इतना समझने की चेष्टा करें कि दूसरों को समझा सके। बस ये मेरा एक निवेदन है। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। समिधा अग्निम, ऐसा पदच्छेद करेंगे, समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैः घृतैः बोधयत अतिथिम अतिथिम, ऐसा। और दूसरी पंक्ति में आएंगे तो आ अस्मिन, ये जो आस्मिन है ना, आ समन्तत आंग उपसर्ग पूर्वक अस्मिन पद है, आंग उपसर्ग है और अस्मिन पद है, तो आस्मिन हो गया, आ और अस्मिन ऐसा है। हव्या जुहूतना, स्वाहा पद है इसमें, इदम अग्नये इदं नमः। इसके अर्थ को देख लेते हैं। अग्निम, अग्नि को, ऊपर कहा था परमात्मा मैं तेरी समिधा हूं, आत्मा अपने आप को परमात्मा के समक्ष समिधा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मैं तो तेरी समिधा हूं, मैं तेरा यंत्र हूं, तू मुझ यंत्र से इस संसार रूपी यज्ञ को संचालित कर रहा है, बढ़ा रहा है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे तो समिधा के रूप में प्रयोग कर रहा है। समिधा के रूप में हर किसी को प्रयोग नहीं किया जा सकता, विशेष गुण सामर्थ्य वाले पदार्थ होते हैं जिनको समिधा के रूप में चयनित किया जा सकता है। प्रत्येक लकड़ी को समिधा नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा को समिधा कहा भी नहीं जा सकता, हो भी नहीं सकते। गंभीर बात है, अंदर की बात है, सबको ये पकड़ाई भी नहीं जा सकती। अस्तु, तो अग्निम, अग्नि को समिधा, समिधा के द्वारा, दुवस्यता बढ़ाओ, इस अग्नि को, हे विद्वान लोगों, ये किसके लिए बात है? विद्वानों के लिए। किन विद्वानों के लिए? उन विद्वानों के लिए जिनकी संज्ञा जात वेदस है, ऐसे, या जो बुद्धिमान यजनकर्ता लोग हैं, पुरोहित और यजमान आदि, इन सबको कहा जा रहा है। तो एक इन सब के लिए एक वाक्य, एक शब्द कह लेते हैं विद्वान। तो हे विद्वान लोगों, तुम समिधा, समिधा किसे कहते हैं? जिन ईंधनों से अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता है उनका नाम है समिधा। समिधा मतलब ईंधन। जैसे यान होते ना, यान, वायुयान,
देखें तो वायुयान में एक अलग प्रकार का ईंधन है, जलयान एक अलग प्रकार का ईंधन है, और जो धरती पर चलने वाले उनको क्या कहते हैं? जलयान, वायुयान, और उन्हें क्या कहते हैं जी? स्थलयान। उनमें देखें तो अलग प्रकार का ईंधन होता है। और आज वर्तमान में कलयुग की कृपा से, या यूं कहें वर्तमान की विज्ञान की कृपा से, आज देखो हम कई प्रकार के ईंधनों को हम स्वयं जानते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन अभी बंद हो गया वैसे, लेकिन उसको भी जानते हैं। और एलपीजी आदि, ये एचपी वगैरह, ये सारा का सारा इतने प्रकार के ईंधन तो हमारे समक्ष उपलब्ध है। इन ईंधनों को समीधा कहा है। और समीधा का जब दहन होता है, ऐसा ईंधन जिससे प्रकाश बढ़े, तो समीधा केवल लकड़ी को नहीं कहा जा रहा है यहां पर। विज्ञान परक अर्थ यदि करें तो समीधा मतलब ईंधन। और ईंधन क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है। और अग्नि को क्या है? तो अग्नि को यहां पर भौतिक अग्नि ही लेंगे मुख्य रूप से। यहां पर अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि को ही लेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो भौतिक अग्नि किस किस प्रकार की है? तो समस्त प्रकार के जो ईंधन है, जैसे भोजन पकाने के लिए अलग प्रकार की समीधा है, वहां एक अलग प्रकार का ईंधन काम करता है भोजन पकाने के लिए। और औषधियों के निर्माण के लिए अलग प्रकार का ईंधन काम कर रहा है, वहां ईंधन यानी समीधा एक अलग प्रकार की प्रयोग हो रही है। यज्ञ में, जिसे हम अग्निहोत्र या हवन कह देते हैं, होम कह देते हैं जिसे, इसमें एक अलग विशेष प्रकार की समीधा है ईंधन यहां भी। तो समीधा मतलब ईंधन, जिनसे अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता है, संचालन हो सकता है। उन लकड़ी, घी आदि पदार्थों का नाम है समीधा। अग्निम, भौतिक अग्नि को बोधयता, उद्दीपन करो, अच्छे प्रकार से बढ़ाओ। जैसे कैसे बढ़ाएं? तो अब ये पहले विधि कर दी, अब इस विधि को समझाने के लिए देखो मंत्र ही उदाहरण दे रहा है कैसे बढ़ाएं। तो कहा अतिथिम, जैसे अतिथि, जैसे अतिथि का आगे है दुवस्यता, सेवन करो। जैसे अतिथि का सेवन किया जाता है, वैसे ही तुम लोग इस समिधा को अच्छे प्रकार से बढ़ाओ। अतिथि का सेवन कैसे करते हैं? किसे कहते हैं अतिथि? तो मैं महर्षि दयानंद जी का भाष्य देख रहा था, तो उन्होंने भी यही अर्थ किया अतिथि का। एक अर्थ ये भी किया जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित ना हो, ऐसा वेदज्ञ, वेद को जानने वाला विद्वान अथवा उपासक, साधक, उत्तम वृत्ति वाला, कोमल वृत्ति वाला, शिक्षक, अध्यापक। अब प्रायः करके एक बात चलती है, माता पिता, बड़े, ये सब, अगर इनमें शिक्षा है ही नहीं, इनमें आचरण है ही नहीं, बिल्कुल सम्मान के योग्य नहीं है, अनावश्यक बातें केवल थोपने वाली भेड़ चाल है मात्र, जिससे हम सीख ही नहीं सकते, जिसकी समीपता से हमारी आंतरिक वृत्तियां दुष्वृत्तियां हो जाती हैं, जिनकी समीपता पाकर के हमारे हमारे भीतर हलचल आ जाती है, या हमारी समीपता पाकर जिनको हलचल उत्पन्न हो रही है भीतर में, जिनकी शांति भंग हो रही है, कोई कुछ नहीं संसार में, नौटंकी है, केवल नाटक है, बिना मतलब का थोपा जा रहा है। माता पिता की सेवा करो, माता पिता का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। अरे बने तो सही, आपस में कम से कम बने, आगे बढ़े भले ना, लेकिन जितनी बनी है वो बनी तो रहे। यहां तो उल्टा बिगड़ रही है, यहां तो बिगड़ रही है। तो अतिथि में किनको लिया जाए? जिनकी समीपता पाकर के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, वो सभी आचार्य भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के लक्षण हमने पकड़ लेना है। अगर माता पिता त्याज्य हैं तो त्याज्य हैं, सीधी बात है। लेकिन अगर ऐसा कहना प्रारंभ कर दो तो अच्छा अहंकार आ गया है, अच्छा ऐसा हो गया, हाँ हो गया है, हो गया भाई। उन्नति को जिस दिन समझ लोगे बढ़िया तरीके से, गंभीरता से, उस दिन इस प्रकार का मिथ्याचार करोगे ही नहीं, क्योंकि ये मिथ्याचार ही है, मिथ्या आचरण ही है। माता पिता के साथ अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी बिना मतलब ढोए जा रहे हैं, संतान, पुत्रियां इत्यादि। ऐसे ही माता पिता, संतान उनको अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, या कोई भी संबंध की बात करें, मतलब मैं एक माता पिता पुत्र संतान आदि की एक विशेष रूप से उदाहरण ले रहा हूं, संबंध की किसी की बात करें, वो ढोए जा रहे हैं बिना मतलब में,
भयंकर कष्ट है, भयंकर क्लेश है, भयंकर अशांति है, भयंकर उपद्रव है, इतनी कलह है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सवारे। लेकिन समाज में क्या थोप रखा है, नहीं नहीं, अरे वो मेरे माता पिता है ना, अरे नहीं, बच्चों के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता। तुम कुआं में पड़ो, सीधी सी बात। ऐसे बच्चे और ऐसे माता पिता, ऐसे जो बच्चे विघ्नकारी हैं माता पिता की ओर से, ऐसे बच्चे कुआं में पड़ो, और जिन बच्चों की दृष्टि से ऐसे माता पिता जो विघ्नकारी हैं, वो माता पिता कुआं में पड़ो। यह जीवन उद्दीप्त होने के लिए है। बोधयता, दुवस्यता, किनका सेवन करो, सेवनीय पदार्थों का। और कैसे, जैसे अतिथि का। तो अतिथि कौन, जिसकी समीपता पाकर के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, दोषों की निवृत्ति हो, गुणों का वर्धन हो, जीवन में अशांति घटती चली जाए, जीवन में कलह आदि शांत हो जाए, जीवन में प्रकाश बढ़े, उद्दीपन। वास्तव में समिधा को समिधा बनाया जाता है, वो होती नहीं है। जैसे अगर कहें तो जैसे बड़ एक वृक्ष है, बड़, उसे वट वृक्ष भी के बोल देते हैं। वट वृक्ष, वृक्ष को समिधा नहीं कहा जा सकता। वृक्ष के तने से साफ शुद्ध एक शाखा को काटा जाएगा, उसको एक उचित माप में काट करके सुखाया जाएगा, और एक निश्चित स्थिति तक सुखाने के बाद उसका संरक्षण किया जाएगा, तब वह समिधा बनती है। ऐसे ही सेवनीय पदार्थ, प्रत्येक माता पिता सेवनीय हो ही नहीं सकता, प्रत्येक संतान सेवनीय हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अगर करने का प्रयास किया जाएगा, अनावश्यक थोपा जाएगा, पक्की बात है यही होना जो हो रहा है, दुर्गति। सदगति ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्गति नहीं होनी चाहिए। देवी जी एक बात कहती है कि तिल बढ़े ना बढ़े, राई नहीं घटनी चाहिए। तो संतानों के लिए माता पिता और माता पिता के लिए संतान। अगर तुम्हारे जीवन में सुख रूप में सुख रूपी तिल बढ़े ना बढ़े, लेकिन दुख रूपी राई, क्षमा चाहूंगा, दुख रूपी तिल बढ़े ना बढ़े, लेकिन सुख रूपी राई घटनी नहीं चाहिए। ये है अतिथि। और उसका अतिथि का क्या किया है, आगे कहा दुवस्यता, सेवन करो, उसको स्वीकार करो, वही स्वीकार करने योग्य है। जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, अगर उसका स्वीकार किया जाएगा तो पक्की बात है, पक्की बात है, विनाश ही विनाश है, उसका भी और स्वयं का भी। ऐसे होगा कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौटे। ये एक पात्रता है कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौटे। हंस चला कौवे की चाल, अपनी भी भूल, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। बस ये यही है। आत्मा विशुद्ध एक चेतन तत्व है। ये संबंध, ये व्यवस्थाएं, कल भी हमने इस पर एक छोटी सी बात कही थी, ये एक प्रकार के परमात्मा के द्वारा दी गई हमें नौकरियां हैं, जॉब है, ड्यूटीज हैं, दैट्स ऑल। अपनी जॉब का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे, लेकिन असेवनीय पदार्थों का सेवन कभी नहीं करेंगे, और जो सेवनीय पदार्थ हैं उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो तब क्या हो जाएगा, तब उससे क्या होगा, बोधयता के बाद तो कहा आगे देखिए, अस्मिन, समन्तात, चारों ओर से, अस्मिन इसमें, किसमें, हव्या, हवनीय पदार्थों का। प्रत्येक पदार्थ हवनीय पदार्थ हो ही नहीं सकता। हमने कहा वट वृक्ष की समिधा अति उत्तम समिधा होती है, लेकिन वट वृक्ष को समिधा का नाम नहीं दिया जा सकता। उसकी एक साफ शुद्ध शाखा को काट करके उसकी परिमाप अवधि को ध्यान में रख करके टुकड़े बनाए जाएंगे, उनको सुखाया जाएगा, और सुखाने के बाद उनका छाया में संरक्षण किया जाएगा, जहां पर नमी और अन्य कृमि आदि ना आते हों, तब इसका नाम है समिधा। तो हव्या, हवनीय पदार्थों का, जुहो तना हवन करो। अस्मिन, चारों ओर से इसमें हवनीय पदार्थों का हवन करो, किसमें, अग्नि में, इस जीवन रूपी अग्नि में, इस संसार रूपी अग्नि में। कैसे, समिधा, समिधा के द्वारा। किसके समान, अतिथिम, अतिथि के समान। और ऐसा करके क्या कहो, इदम अग्नये, यह अग्नि के लिए है, इदम न मम, मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। एक एक मंत्र इतनी गहरी बात बताता है। आशा करता हूं ये मंत्र क्या कह रहा है कुछ आपको भी स्पष्टता आई होगी। आइए दूसरा मंत्र देख लेते हैं।
दूसरा मंत्र है हमारा सुसमिद्धाय शोचषे, ये वाला। सबसे पहले इसका हम पदच्छेद कर लेते हैं, पदच्छेद के बाद फिर भाष्य को समझना सरल हो जाता है। सुसमिद्धाय, ऊपर जो एक बात कही है ना, ऊपर जो उसमें मंत्र में एक बात कही गई है, आ अस्मिन हव्या जुहोतना, तो हव्या जुहोतना, चारों ओर से हव्य को, हव्य पदार्थ को जुहोतना, हवन करो। लेकिन कौन से को, कौन सा पदार्थ हव्य पदार्थ है? तो अगले मंत्र में इसका उत्तर दिया, देखो क्या है। सुसमिद्धाय, इसका पदच्छेद करेंगे तो सु सम इद्धाय, एक पद के तीन पद निकलेंगे। सु सम इद्धाय शोचषे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जातवेदसे। स्वाहा पद ज्यों का त्यों रहेगा। प्रत्येक मंत्र में मैं स्वाहा की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, पीछे हम कर चुके हैं। इदम अग्नये जातवेदसे इदं न मम, ये इसका पदच्छेद। आओ अर्थ देख लेते हैं। ऊपर जिसको कहा कि हव्या जुहोतना, हव्य पदार्थों को जुहोतना, हवन करो, हव्य पदार्थों से यजन करो, अर्थात यह जो देह है ना, यह मेरा जो देह मेरे पास, ये जिसे मनुष्य देह, मानव तन कहते हैं, ये क्या है? सबसे उत्तम हव्य पदार्थ है। लेकिन इसे हव्य बनाना पड़ेगा। सबसे उत्तम हव्य पदार्थ हो सकता है, हो सकता है, इसको बनाना पड़ता है, होता नहीं है। इसमें होने की संभावना है लेकिन होता नहीं है, ये ध्यान रखिए। जन्म से ही इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये हव्य पदार्थ है, लेकिन सर्वोत्तम, संसार का सबसे उत्तम हव्य पदार्थ ये मानव देह है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए आप गर्वित हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे, मुदित हो जाएंगे सुनकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ मेरे मुल्क और मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निशान, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। 15 मिनट बाद फांसी दी जाने वाली है, दंड पेल करके हवन कर रहा है। मानो समझ पाए ना समझ पाए वो अलग बात है, लेकिन ये 20-25 साल का युवक 15-20 मिनट बाद फांसी, और फांसी से पहले दंड पेल करके हजारों और हवन कर रहा है। और हवन करके जानते हो क्या कह रहा है? इससे उत्तम हव्य पदार्थ प्रभु मैं इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अर्पित कर ही नहीं सकता। मेरे पास यही है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, जो संबंध आपने दिए थे मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, कुछ संपत्ति नहीं बची अब मेरे पास, यह देह है। अगर कहो तो इसे ही अर्पित कर दूं, ठीक है, मैं इसे ही आपको अर्पित करता हूं। इससे उत्तम हव्य पदार्थ संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। और ये वही पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हैं जो अश्लील उपन्यास आदि पढ़ते थे और दिन भर में अपनी आत्मकथा हम लिखते हैं। जेल में बैठ करके दुनिया में सबसे पहले लिखी जाने वाली आत्मकथा, सबसे पहले, उससे पहले जेल में किसी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, और वो भी मृत्यु से कुछ ही समय पूर्व। अपने आप बताते हैं कि लगभग दिन भर में 1 से 1.5 डब्बी वो सिगरेट प्रतिदिन पिया करते थे। क्या हव्य पदार्थ था उनका देह? पंडित रामप्रसाद जिसमें, जिनका नाम स्मरण करती, जिनके ये नाम स्मरण बाद में करते हैं, उनके शब्द भीतर गुंजायमान हो जाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उन्होंने बनाया उसको। चंद्रशेखर आजाद, ये गोरे छू नहीं पाएंगे, आजाद जी हैं, आजाद ही मरेंगे। इससे उत्तम और हवि क्या हो सकती है? प्राण छोड़ दूंगा लेकिन इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने जीवन को अर्पित कर चुका हूं। एक एक जानकारी, एक सूचना नहीं दूंगा किसी को भी, कोई जान नहीं पाएगा संसार में क्या क्या योजनाएं हम क्रांतिकारियों की हैं। इससे उत्तम हव्य पदार्थ नहीं हो सकता। तो कैसे? तो देखो क्या कहा, सुसंइद्धाय, सुभूषितेन, सुसंस्कृतेन, सम्यक्तया इद्धाय, इस प्रकार से इसकी निरुक्ति करेंगे तो अच्छे प्रकार प्रदीप्त हुए जो पदार्थ हैं वह है हव्या। ऐसे हव्य पदार्थों को, यानी पदार्थ संसार में ही है,
लेकिन उन सांसारिक पदार्थों को मैं चेतन आत्मा उन सांसारिक पदार्थों को संसार से ही लेकर के उन्हें हव्य पदार्थ के रूप में शोधित करता हूं, संस्कारित करता हूं। और जो पदार्थों को संस्कारित करने वाले जो भी विज्ञ लोग हैं ना, विज्ञ कहते जानने वाले को, वेत्ता कह लीजिए, विद्वान पकड़ लीजिए, चलो ये दोनों शब्द समझ में आए। तो जो विद्वान लोग हैं जो पदार्थों को संस्कारित करने की कला जानते हैं, वो अपने इस इस सामर्थ्य को, अपनी इस प्रतिभा को स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे ना जिस दिन, वहां से अध्यात्म विशेष उन्नति करेगा। आज भी बहुत लोग हैं ऐसे आपके आसपास, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पदार्थों को संस्कारित करने में बड़े निपुण हैं अनेकों प्रकार से। जैसे माताएं भोजन में, और जैसे अन्य पुरुष आदि लोग जो होते हैं वो उनके अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। तो जब यही सामर्थ्य आत्मोन्नति के लिए हो जाएगा, अध्यात्म पुष्ट होता चला जाएगा। तो सुसमिद्धाय, अच्छे प्रकार से जो संस्कारित है वह प्रदीप्त हुआ जो पदार्थ है, शोच से देदीप्यमान, जगमगाता हुआ। क्योंकि जो पदार्थ हमने अच्छे प्रकार से शोधित कर लिया है, संस्कारित कर लिया है, निश्चित बात है वह जगमगाता ही होगा, प्रकाशित ही होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो शुद्ध कर लिया गया जो पदार्थ है, जिसमें स्वयं जो निर्दोष हो गया है और जिसमें अब दोषों के निवारण की क्षमता विकसित कर ली गई है, ऐसे उसको कहा शोच से। और आगे कहा जात वेद से, सब पदार्थों में विद्यमान अग्नये, अग्नि रूप। तो अग्नि को खोलते हुए देखे क्या कर रहे हैं, कौन सी अग्नि है, भौतिक अग्नि की यहां पर बात कर रहे हैं। रूप, दाह, प्रकाश, छेदन आदि गुण स्वभाव वाले अग्नि में, अग्नि है ना, तो क्या क्या स्वभाव है इसका, क्या क्या गुण है, रूप, दाह, प्रकाश और छेदन। छेदन मतलब विभाग, विभाजन करना, भंजन करना, आदि गुण स्वभाव वाले अग्नि में तीव्रम, सब दोषों के निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव वाले, घृतम, घी मिष्ट आदि पदार्थों का जो हो तना अच्छे प्रकार से हवन करो। घृतम शब्द को एक दूसरे प्रकार से भी खोलेंगे तो देखिए यहां पर अच्छे प्रकार से जो सुभूषित, शोधित, संस्कारित पदार्थ हैं, जो जगमगाते मगाते हुए, अर्थात जिनको देख करके ही, जिन पदार्थों को मान लीजिए हवन की सामग्री है, हवन का समय है, तो हवन के समय से पूर्व जो सामग्रियां एकत्रित की जा रही है, घृत आदि पदार्थ, उनको निहारने वाले, उनको देखने वाले ही कहें अरे वाह क्या उत्तम स्थिति है, ऐसा। जात वेद से सब पदार्थों में विद्यमान है, जो वर्तमान है, जो कल भी हमने कहा था। अग्नये, अग्नि के लिए तीव्रम, तपाया हुआ, घृतम, घृत, क्या करें उससे, जुहोतना, हवन करें। अब ये घृत पद को अगर हम देखें तो घृत पद के लिए घृत से केवल हम घी ऐसा अर्थ लेते हैं, घृत के समान उत्तम औषधि रूप में जो भी पदार्थ है उन सब की घृत संज्ञा है। अगर निरुक्त शास्त्र में देखें तो वहां पर उदक को भी घृत कहा, उदक को भी घृत शब्द से कहा है निघंटु में इत्यादि। तो स्वाहा वैसा का वैसा इसका अर्थ रहेगा कि मैं जो ये कह रहा हूं मैंने अच्छे प्रकार से मेरे आचरण में है, अर्थात घृत शोधित है, सामग्री शोधित है, जो भी हवनीय पदार्थ जिनसे कि मैं हवन कर रहा हूं, यजन कर रहा हूं, मैं स्वयं भी इस देह सहित, मैंने इस देह को भी अच्छे प्रकार से संस्कारित कर रखा है, सुभूषित कर रखा है। और ये जिन जिन पदार्थों से मैं यजन कर रहा हूं, मैं हवन कर रहा हूं, ये समस्त संस्कारित पदार्थ हैं, ये वास्तव में हव्य हैं, इनको हवि योग्य मैंने बना लिया है आपकी कृपा से। आंतरिक वृत्ति ये भी है। और स्वाहा,
हाँ, जैसा जैसा आपने किया, मानो प्रभु की आज्ञा थी और मैंने पालन की। तो पिता जब अपने संतान को अपनी आज्ञा पालन में प्रवृत्त देखता है, बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न। ऐसे ही जब हम यजन में प्रत्येक अपना समूचा देह सहित मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि ये और जो भी हव्य पदार्थ हैं जिनसे कि यह यज्ञ संपादित हो रहा है, अग्नि, घृत, समिधा, सामग्री इत्यादि, ये सब। तो स्वाहा इदम अग्नये, यह अग्नि के लिए है। कौन सी अग्नि के लिए? जात वेद से, जात वेदस अग्नि के लिए है। इदम न मम, मेरे लिए नहीं है। ऐसा जात वेदसों को देखो यहां पर खोल रहे हैं, एक स्वामी जी का भाष्य उद्धृत करता हूं तनिक भर के लिए। जाते जाते उत्पन्ने उत्पन्ने पदार्थे विद्यमानः तस्मिन्, जाते जाते उत्पन्ने उत्पन्ने पदार्थे, जो प्रकट व्यक्त पदार्थ हैं, जो उत्पन्न पदार्थ हैं, उनमें विद्यमान सदैव। जाते जाते विद्यत इति वा, जो उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, जो प्रकाशित हो रहे हैं, जिन्हें हम जान पा रहे हैं, वो। जात वित्तो वा, जिनसे जाना जा रहा है, जिनको हम जान रहे हैं। जात धनो, जात विद्यो वा, ऐसा। और जात प्रज्ञानो यत् तज्जातः पशून आविंदति इति तज्जात वेदसो, जात वेदस्त्वम इति निरुक्त 7:19-2, वहां पर इसको इस रूप में जात वेदस पद को इस तरह से निरुक्त शास्त्र में खोला गया। 7:19-2 ये इसका पता है। उत्पन्न, जिन पदार्थों में विद्यमान, यहां पर भी हमने अर्थ देखा ना, सब पदार्थों में वर्तमान, सब पदार्थों में विद्यमान। कौन है? अग्नि। यहां पर भौतिक दृष्टि से जातवेदस शब्द का हम क्या अर्थ करेंगे? अग्नि। ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें अग्नि विद्यमान ना हो? क्यों जी? चलिए, तो मेरी ओर से आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं। आप में से किन्हीं का यदि कोई प्रश्न आदि है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कनिका माता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि ये 2 मंत्र जो हैं एक साथ क्यों बोले जाते हैं? और अधिकतर जो पुरोहित हैं जैसे आर्य समाज में जाते हैं तो वहाँ पर पहला मंत्र बोल के, जैसे आपने बताया जुहोता न करके, और फिर दोबारा से ओम सुसमिधाय, जबकि आपने जो है उच्चारण किया तो वो सिर्फ ओम का उच्चारण नहीं किया दूसरे मंत्र में। तो ऐसा उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है, वो थोड़ा बताएंगे? जी, मैंने बस वैसा ही पढ़ा। यद्यपि जब हम यज्ञ करते हैं तो हम दोनों मंत्रों में ओम पद का उच्चारण करते हैं। यहां पर जो स्क्रीन पर हमने साझा कर रखा ना, तो सुसमिधाय से पहले ओम नहीं लिखा है। तो मैंने बस वही पढ़ा जो पुस्तक का रूप में आपके समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ओम पद मैंने बस यहाँ पर पढ़ा नहीं, क्योंकि इसमें नहीं था। किंतु जब हम यज्ञ करते हैं तब हम ओम पद का उच्चारण करते हैं। एक तो आपका ये। दूसरा, हमने भी ये जो यज्ञ आदि क्रियाएं, ये यज्ञ आदि व्यवहार जो सीखे हैं, आर्य समाज से ही सीखे। हमने भी आर्य समाज के विद्वानों से ही सीखे हैं। गुरुकुलों में रह करके पढ़ा, जब अध्ययन कर रहे थे तब हमने सीखा जाना है। हाँ, उसके बाद स्वबुद्धि से भी बहुत सारा चिंतन मनन किया, प्रभु कृपा से भी बहुत कुछ उपलब्ध हुआ। ये तो ये प्रचलन में है, ये बिल्कुल ठीक बात है जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके थे। अगर आप यज्ञ की यदि बात करें, बहुत सारी घपलियत है, बहुत सारी। जैसे हम अभी यज्ञ की बात करें तो यज्ञ की कर लेते हैं। यज्ञ का कुछ संदर्भ हमें जो आर्य समाज में प्रचलित है वो संस्कार विधि के अनुसार है, लेकिन कुछ पंचमहायज्ञ विधि के अनुसार है। ऐसे एक बिल्कुल सटीक संदर्भ, यज्ञ करेंगे हम संस्कार विधि से, संस्कार विधि के अनुसार, लेकिन संध्या करेंगे हम पंचमहायज्ञ विधि के अनुसार। क्यों?
संध्या पंचमहा यज्ञ विधि से और यज्ञ संस्कार विधि से। ऐसा क्यों? जैसा जैसा विधान पंच महायज्ञ विधि में है यज्ञ और संध्या का, या तो वैसे ही करें, और यदि यज्ञ हम संस्कार विधि नामक इससे कर रहे हैं पुस्तक से, तो फिर संध्या भी हमें ऐसे ही करनी चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे तो उपस्थान में जाइए, जात वेद से इत्यादि करके, जात वेद से सुनवाम मराती यतो निदहाति वेदः, इस प्रकार से करके एक मंत्र आता है उपस्थान में। बहुत सारी बातें कुल मिलाकर के एक जो जितनी जानकारी हमें इसके विषय में है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो एक उन्हें विद्वान तो नहीं कहेंगे, लेकिन वे अग्रज थे, वृद्ध थे, बड़े अनुभवी व्यक्ति थे सामाजिक, उन्होंने हमें एक बार बताया था कि ये इसलिए करते हैं क्योंकि 2 बार स्वाहा स्वाहा करने पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर 2 बार स्वाहा स्वाहा करें तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैंने कहा आपने अपने आचार्य जी से नहीं पूछा? तो उन्होंने कहा हमने आचार्य जी से पूछा था, तो इसलिए आचार्य जी ने ये हटवा दिया। उन्होंने भी ऐसा कहा, बड़े वृद्ध थे, उनकी आयु रही होगी कोई 60-62 के आसपास, जब हम उनके पास ही रहते थे गुरुकुल में, तो तब उन्होंने हमें बताया था। मैंने कहा आचार्य जी से इस विषय में क्यों नहीं पूछा? बोले आचार्य जी ने ही ऐसा हटवा दिया है। ये उनका उत्तर था। तो अपनी सरलता के लिए हटाए गए हैं ऐसा, ये। और अब आते हैं आपके प्रथम प्रश्न पर, 2 मंत्रों से एक समिधा का आधान क्यों? तो क्या इस विषय पर हम कल बात करें? मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण और गंभीरता पूर्वक हो। जी देंगे कल हम भी अपनी बात रखेंगे इस पर। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ, रामपाल जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे संभवतः। बस ये पूछ रहा था जी, हम लोग जो पहले ऐसे ही बोलते थे जैसे आपने बताया, फिर विद्वान कराते थे तो फिर वे जो तने तक बोलते थे स्वामिनी, और वो आगे छोड़ देते थे, ऐसा ही करने लगे। लेकिन कुछ कहते थे मन में सोच लो स्वाहा और इधर नमम कर लो, अकबर हम वो कर दिया और ये कर दो, इस तरह से प्रश्न आया था जी। यही शंका थी और कल इसका निवारण आप करोगे, इसलिए मैंने हैंड भी हटा लिया था। ठीक है, नहीं ये जैसे आपने कहा बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, लेकिन ये कोई तर्क, ये तो इसको तो तर्क क्या, इसको तो सामान्य बात भी नहीं कहा जा सकता। जी, अगर कोई कहे कि भाई मन में कर लो, मन में स्वाहा मान लो, मन में इदन्नमा मान लो, तो मंत्र को भी मन में मान लो, फिर मंत्र को भी पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं, उन्होंने ये कहा था आचार्य जी, मैं समझाने में गलत हूँ, मैं बताने में गलती हो गई जी। वे ये कहते थे अकबर ये इदम नमम जात वेद से, ये मन में इसको मन में सोचो कि हमने आहुति दी है और इसे बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ और मन में ही रखो इस बात को जी। अगर इस बात को भी मान लें, व्यावहारिक दृष्टि से देखें, क्या यज्ञ करते समय ऐसा संभव है? क्या हम इतने समय के लिए बीच में विराम देते हैं? इस मंत्र को हमने जैसे बोला, ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तेतिम आस्मिन् हव्या जुहोतना, क्या इतनी देर के लिए रुकेंगे? मैंने स्वाहा और इदमग्नये इदन्नमा में बोला, क्या इतना गैप देते हैं? नहीं देते, नहीं। मन में इसकी संगति ये लगाओ कि हमने जैसे आहुति दी है, बोलते चले जाओ। जी चलिए, कोई बात नहीं। तो ये जी। अच्छा आचार्य जी, एक प्रार्थना और कर सकता हूँ मैं? जी आचार्य जी, एक पूरा जो है सुबह शाम के दोनों मंत्र बोलकर हमें जो है थोड़ा थोड़ा समझा के एक हमें वो भी भेजो जी, ताकि उसका सहारा लेके हमारा उच्चारण सही हो जाए। क्या समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हवन प्रातःकाल और सायकाल दोनों मिला के, चूंकि हम तो दोनों की आहुति देते हैं, दोनों को शाम सुबह ही मना लेते हैं। अच्छा जी। और वो पूरी विधि बता दो, पूर्ण आहुति तक थोड़ा थोड़ा बताकर, अकबर ऐसा विधि संक्षेप में बताकर, ताकि हम उसे दैनिक यज्ञ में आपके सुनते सुनते शुद्ध करते चले जाएंगे। जी देखिए, आपने जो बात कही ठीक है। मुख्य बात यह है, हमारा प्रयोजन है यज्ञ, और यज्ञ से मिलने वाली प्रसन्नता, लाभ हमारे लिए मुख्य है।
प्रश्न करके म्यूट कर लिया करें। जी एक बात, जिस विधि को हम पढ़ रहे हैं, ये विधि भी हमारे हाथ में जिस रूप में आई है, हम उस विधि से पढ़ रहे हैं। हमने भी अभी तक सारे के सारे गृह सूत्रों को आद्योपांत अध्ययन नहीं किया है। हमने भी ब्राह्मण ग्रंथों का सम्यक अध्ययन करके तब हम आपको ये नहीं पढ़ा रहे हैं। हम भी केवल इसी से उतना ही समझ पा रहे हैं जितना समझने का प्रयत्न कर पा रहे हैं, और जो हमें समझ में आ रहा है वैसा ही, जैसा कि इस पुस्तक में दिया हुआ है, वैसा ही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कभी आप अपने मन में ये मत ना रखें कोई भी कि मैं जो कह रहा हूं वो कुछ हट करके है, वो कुछ अलग है। मैं केवल वही बताने का यत्न कर रहा हूं जिनको लेकर के हम सबकी श्रद्धा है, और उन्होंने, उनके द्वारा यह जो पुस्तक रूप में हमारे पास इस समय उपलब्ध है। आपकी जानकारी लिए एक छोटी सी बात साझा करता हूं। मेरे हाथ में इस समय एक पुस्तक है जो संस्कार विधि नाम से ही है, और ये संस्कार विधि विक्रम संवत 1933 में सबसे पहले संस्कार विधि नाम से जो पुस्तक स्वामी जी ने छपवाई थी वो है। और जानकर के आप लोग हैरान रह जाएंगे, इस पुस्तक का जो प्रारूप है, मैं उसको देख रहा था, समझने का यत्न कर रहा था। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जानते हैं कैसे? पहले पूरा का पूरा संस्कृत भाग है, मंत्र आदि, और अंत में उसकी छोटी सी, बस बिल्कुल छोटी सी व्याख्या है। और इस पूरे में यज्ञ का तो कहीं प्रकरण है ही नहीं। पूरी संस्कार विधि में यज्ञ नाम का प्रकरण है ही नहीं, लेकिन जिस पुस्तक का हम वर्तमान में स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें यज्ञ प्रकरण है। सबसे पहला संस्कार विधि नाम से जो ग्रंथ ऋषि ने प्रकाशित करवाया था, इसके लिए देखो नीचे लिखा हुआ है, श्रीयुत केशवलाल निर्भया राम उपकारेण यंत्रितो जाता, श्रीयुत लक्ष्मण शास्त्रिणा शोधिता। लक्ष्मण शास्त्री जी के द्वारा शोधित की गई है और केशवलाल निर्भय राम जी के द्वारा, उनके यंत्रालय से ये मुद्रित हुई है। ऐसा तो आप पहले तो ये ना माने कि जो मैं कह रहा हूं वो किसी विद्वान के या प्रचलित परंपराओं के विरोध में, मैं केवल उतनी बातें कर रहा हूं जैसा इस पुस्तक रूप में हमें उपलब्ध हो रहा है। हाँ, रहा प्रश्न ये कि इस पुस्तक के अनुसार भी क्या सरल रीति हो, तो बिल्कुल वही है। और विचार तो हमारा ये था कि अभी जो ये एक दो दिन पहले जो पूर्णिमा गई है, इस बार यज्ञ जैसे करते हुए सोच रहे थे कि लाइव ही हम लोग रख लें, लेकिन हमारे साथ में कोई एक युवक और चाहिए। तो अभी कल एक युवक हमारे साथ आ जाएंगे हमारे यहाँ, यानी भांजा ही वह है, वो लगता है संबंध की दृष्टि से, तो वो आ जाएंगे। तो हो सकता है कल या परसों, अभी एक दो दिन में ही एक यज्ञ का लाइव, यानी वहां पर एक प्रशिक्षण के रूप में वो एक छोटा सा वीडियो हम उस रूप में आपके समक्ष साझा कर देंगे। सबको प्रशिक्षण भी हो जाएगा, रीति भी पता चल जाएगी, और उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी? जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ठीक है। कल्पना माता जी। जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बस यही कहना चाहती थी कि ये इस मंत्र में ओम समिधाग्निम दुवस्यत मंत्र में हम जब स्वाहा कहेंगे और इदम अग्नय इदम नमम भी कहेंगे, तो इसमें मैंने जो सुना है वो ये कि हम जब कुछ स्वाहा कर ही नहीं रहे, आहुति दे ही नहीं रहे, तो हम फिर इदम अग्नय इदम नमम का अर्थ मतलब कैसे सार्थक होगा? अपनी बात फिर से कहिए, मैं आपकी बात पकड़ नहीं पाया। जी, ये द्वितीय मंत्र में जब हम जहाँ पर हम कुछ ये बोलना नहीं है, जुहोतना स्वाहा, मतलब उसमें आहुति नहीं दी जाती, सविधा नहीं दी जाती, लेकिन फिर हम कहें इदम अग्नय इदम नमम, तो ये किस कारण से, जबकि यह अग्नि के लिए समर्पित कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं है, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो संक्षेप में अगर कहें तो दो मंत्रों से एक आहुति, यूं समझो ये जो तीन समिधाएं हैं ये वेदों की प्रतीक हैं। चलो मैं इस विषय को वैसे कल रखना चाहता था, आपने इसको कह दिया। ये जो तीन समिधाएं हैं, ये तीन समिधाएं वेदों के प्रतीक हैं, लेकिन वेद तो चार हैं। तो वेद चार है, इस दृष्टि से चार मंत्रों का विनिमय यहां पर किया गया है। एक तो ये अर्थ किया जाता है विद्वानों के द्वारा, एक और अर्थ किया जाता है, हमारे आश्रम है चार, यूं कहे धर्म है चार,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि। लेकिन इन चारों आश्रमों में मंत्र 4 हैं, आश्रम 4 हैं तो मंत्र 4 हैं, लेकिन जो प्रयोजन है वो 3 है, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो एक एक समिधा क्रमशः ज्ञान, कर्म और उपासना की द्योतक है। ठीक है जी, जी। इस रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। संजीव जी। जी, इन्होंने कहा अभी जैसे स्वाहा वर्ड आया और इदमग्ने इदनमम आया, तो जब हम लोग समिधा डाल ही नहीं रहे तो फिर स्वाहा और इदमग्ने इदनमम को लिखने से क्या मतलब है, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है, दो चीजों को एक ही रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? ऐसे अगर हम देखें अपने व्यवहारिक पक्ष से देखें, ये क्रिया है, कर्म है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो एक संतान अपने माता और पिता दोनों को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? एक ठीक है। संतान, वो पुत्री भी हो सकती है, वो पुत्र भी हो सकता है। जी। ऐसे ये केवल एक सामान्य व्यवहारिक उदाहरण है। ऐसे ही केवल यहाँ तो 2 मंत्रों से है। अगर हम देखें समाज में, संसार में, हम देखें अपने व्यवहारिक पक्ष को देखें तो एक ही व्यक्तित्व अनेकों चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक ही व्यक्ति समूचे संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं पर एक सभा बुलाई गई है और उस सभा में अलग अलग संस्थानों के बड़े विद्यार्थी, विद्वान आए हैं। अगर किसी संस्थान को, जैसे हम यहाँ हरिद्वार में है तो गुरुकुल कांगड़ी नामक संस्थान का अगर कोई एक विद्वान भी उस सभा में पहुंचा है तो ये एक विद्वान उस समूचे गुरुकुल कांगड़ी परिवार को, समूचे संस्थान को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता? जी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो 2 मंत्र हैं किसी एक विधि विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो विधि विशेष क्या है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर वाला जो मंत्र है वो एक विधि है और उस विधि की व्याख्या नीचे वाले मंत्र में है। जैसे ऊपर एक मंत्र, ऊपर वाले मंत्र में आया था हव्या जो होता ना, हवि से, हवियों के द्वारा यजन करो। कैसे करो? अस्मिन, चारों ओर से अच्छे प्रकार से हवन करो। तो हव्या जो होता ना, हवि से हवन करो जो होता। लेकिन हवि किसे कहें? तो अगले मंत्र में उत्तर दिया सुसमिधाय शोचिषे। नहीं, आपकी ये बात हमें समझ आ गई, आप हमारी बात नहीं पकड़ पा रहे जी, कि जिन लोगों ने ये स्वाहा और इदमग्ने इदनमम हटा दिया और जिन लोगों ने रखा, इन दोनों के अंदर में क्या फर्क है? स्वाहा वर्ड के लिए जब आता है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि संविदा डालना शुरू कर देते हैं, गलती करते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। तो इदमग्ने इदनमम है ना, आगे फिर उन्होंने आगे सेंटेंस को बढ़ा दिया, इदमग्ने इदनमम। तो जिन्होंने ये मंत्र लिखा, मतलब बनाया है, जैसे बनाया, आपकी बात यही कि 4 वेद हैं या हम 3 पर्पस के लिए रखते हैं, तो इसको रखने का क्या मतलब है? इसे अगर हटा दें तो क्या नुकसान है और रख लेते हैं तो क्या फायदा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, मंत्रों का क्रियाओं के लिए विनियोग किया जाता है, विशेष रूप से मीमांसा आदि का विषय है थोड़ा सा। मंत्रों का विनियोग कर्म की दृष्टि से किया जाता है। ऋषि लोग विशेष रूप से करते हैं, कुछ विद्वानों के द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पर इसमें स्वाहा दूसरे मंत्र में, यानी जिससे दूसरी समिधा प्रदान करते हैं, दूसरी समिधा का जो प्रथम मंत्र है समिधाग्निम दुवस्यता, इसमें जो स्वाहा और इदम अग्नये इदन्नमम, इस पद को हटाने के पीछे का उनका तर्क ये है कि इससे संशय होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, संशय होता है ना, इसलिए अगर हटा देते हैं तो क्या नुकसान है और रखने से क्या फायदा है, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं आपसे। हटाने से नुकसान ये है कि एक मंत्र है और मंत्र के साथ में जो विनियोग किया गया, उस विनियोग को आप किस विधि से हटा रहे हो? ऋषि के द्वारा। ये तो आपने टेक्निकल इशू उठा दिया। हम आपको जा रहे हैं कि जो मीनिंग है उससे क्या मीनिंग बदल जाता है क्या? हाँ, मीनिंग बदल जाता है। कैसे? जैसे हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न किया, पहले उत्तर तो आने दो पूरा। हाँ जी, हाँ जी, पहले प्रश्न का उत्तर लो, फिर दूसरा प्रश्न कर लेना। जी जी। जैसे इस मंत्र पे जो भाव है, जुहोतना स्वाहा, स्वाहा पद को हमने पहले देखा था, अगर आप पिछली कक्षा में नहीं थे तो इसलिए कोई बात नहीं। चलिए, फिर बाद में जो इदम अग्नये इदन्नमम, ये स्वत्व निवृत्ति के लिए है। पहले मंत्र में जो विधान है वो विधान मैंने पूरा किया और उस विधान को पूरा करने के बाद भी मैं उसमें अहंकार से युक्त नहीं हो रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ा, मैं याज्ञी को मैंने इतना बड़ा हवन किया है।
भाव क्या है? स्वाहा कह दिया कि आपकी आज्ञा का पालन किया मैंने। भगवान से मानो ये कहा हो कि जैसा आपने आप मुझे बताया था, जो विधान मेरे तक आपने ऋषियों के माध्यम से पहुंचाया, उसी विधान का मैंने पालन किया। इदम अग्नये इदं न मम, यह अग्नि के लिए है, यह उन सब के लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर हमने इदम अग्नये इदं न मम पद को हटा दिया तो स्वत्व निवृत्ति का जो मुख्य बात थी वो तो हट गई ना, ये हानि है। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, चलिए आज खुलासा हो गया, बच्चियों को पता चल गया अब इस बात से। नहीं, खुलासा तो कल ही होगा जी, कल इसके नोट्स लेंगे। ये बहुत ठीक। रोचक विषय है जी। जी जी, कल इस पर और हाँ, गंभीरता से बात करते हैं। जी जी। चलिए आज का, अरे आज तो हमने पूरा समय भी काफी हो गया। ठीक है, तो एक बार सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण करें और भीतर में ये भावना बनाएं, प्रभु हमने अपनी ओर से प्रयास किया, अपनी कृपा से हमें समझाइए, हम समझना चाहते हैं, हम बालक ही हैं और हम बालक प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिल करके अपनी कृपा से। आप चाहो तो क्षण भर में, स्वप्न में समझा सकते हो, एक वृत्ति में, एक एक प्रेरणा में समझा सकते हो। अपनी कृपा से कीजिए ऐसा भाव, उसके साथ प्रणव का उच्चारण। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।